हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और इसका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है। ठीक है, तो रेत का रेगिस्तान, धान की खेत की भूमि, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि या प्रेयरी भूमि या समशीतोष्ण। तो इसका आंसर आप ध्यान से टिक करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। आखिर ये आंसर क्यों होगा? क्योंकि आप लोग पढ़े हैं जो अच्छा अवशोषक होता है वो अच्छा परावर्तक भी होता है। ठीक है, क्योंकि किरचॉफ्स के नियम जो हम पढ़ते हैं तो उस नियम से ये पता चलता है जो अच्छा अवशोषक होता है वो अच्छा परावर्तक भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है बीपीएससी में पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरण को काटता है। तो पराबैंगनी किरण को कांच का कौन सा प्रकार काटता है? ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और ये देखिए यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है। आखिर वायुमंडल में जो है प्रकाश का प्रसार जो होता है, फैलता जो है, प्रसार का मतलब फैलाव किसके कारण होता है? फिर छितरना, जिसको हम लोग परिकिरणन भी कह देते हैं। ठीक है, तो आखिर किसके कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, धूलकण के कारण, हीलियम के कारण या जलवाष्प के कारण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा धूलकण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है तो 5 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? प्रीवियस इसका जो आंसर है 8 मिनट नहीं होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ई आप टिक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ई ऑप्शन अवेलेबल है। यदि नहीं रहता तब हम 8 मिनट टिक करते। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर 5 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला? अपेक्षितता या बॉस आइंस्टीन संघनन या संहति एवं ऊर्जा तुल्यता, प्रकाश विद्युत प्रभाव या उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है आइंस्टीन को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, सूर्य की दिशा में अप्रत्यक्ष परिवर्तन, विक्षेपण। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, यानी कि दो मिनट जो है ना पहले, यानी कि सूर्योदय से पहले 2 मिनट जो है ना सूर्योदय जो है सूर्य दिखाई देता है, और वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है। ऐसा किस घटना के कारण होता है, यही आपको पूछ रहा है। ठीक है, और ये जो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति या क्षमता होगी। तो पहले उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, और क्षमता, लेंस की क्षमता इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, P इक्वल टू 1/f, फॉर्मूला याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जब इसका यूनिट निकालते हैं तो वो मीटर में निकालते हैं। तो ठीक है, तो इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा देंगे, P इक्वल टू 100/f। जब आपको
सेंटीमीटर में दिया हुआ रहे। अब यदि इसको डिवाइड कर कीजिएगा आप जो है 50 से, तो आपको आ जाएगा 2 डायोप्टर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यदि पराबैंगनी दृश्य अवरक्त किरणों के तरंगदैर्घ्य क्रमशः UV, UVIS और UIR से दर्शाए गए हैं, तो इन तरंगदैर्घ्यों के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको हम इससे प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं, जो ये विद्युत चुंबकीय तरंग 7 प्रकार के होते हैं। उसी 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग में आपको बताना है जो तरंगदैर्घ्य क्रमशः है। ठीक है, जो है कम से ज़्यादा की ओर जाना है। तो आपको हम बताए थे सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो गामा किरण का। ठीक है, अब इसमें से बताना है, तो इसमें से सबसे कम जो होता है UV का होता है, पराबैंगनी किरण का होता है। उसके बाद उससे ज़्यादा होता है विजुअल रे का, जिसको हम लोग दृश्य प्रकाश बोलते हैं। उसके बाद होता है इंफ्रारेड का। ठीक है, आप इस क्रम में यहाँ पे यदि सजाएंगे तो और इस तरह से यदि आप सजाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी बराबर होती है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और समझ करके, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन है। ठीक है, आप जानते हैं कि उत्तल लेंस कुछ इस तरह से होता है, और उत्तल लेंस में मान लीजिए जो आप वस्तु को कहाँ रखेंगे, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आप न्यूनतम दूरी यदि चाहते हैं तो मान लीजिए इसका जो है ये C1 है, और इधर जो है ना देखिए F1 और यहाँ पे F2 होगा और यहाँ पे C2 होगा। यदि आप इस वस्तु को आप C1 पे रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होगा आपको कहाँ बनेगा, C2 पे बनेगा। ठीक है, और इस तरह से इन दोनों के बीच की यदि आप दूरी निकालते हैं तो देखिए ये F के जो है ना ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है फोकस दूरी। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, तो यहाँ पे 2F और 2F, यानी कि जो है ना फोकस दूरी के कितना गुना हो गया, 4 गुना। ठीक है, तो आप इसमें से ऑप्शन को क्या कर लेंगे, खोज लेंगे, तो उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुनी, ये आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकार की किरण, नहीं यहाँ पे प्रकाश होगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो देखिए जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो इसका चाल बढ़ेगा, और चाल बढ़ने के साथ साथ ये अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। जब यही विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो चाल घटेगा और अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो आप ऑप्शन को सही से पढ़ के टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमको दिख रहा है, यही हो जाएगा। सॉरी नहीं, अभिलंब की झुक नहीं जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी नहीं, बी गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्योंकि अब देखिए कोई चीज़ हमको किसी रंग का कैसे दिखाई देता है, यानी कि वो वस्तु वही रंग को रिफ्लेक्ट करके हमारे आँख तक पहुंचाता है, तब जाकर के वो वस्तु जो है ना हमको उस कलर का दिखाई देता है। आखिर दूध सफ़ेद ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सभी रंगों का परावर्तन कर देता है तो दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों पर परावर्तित करती है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ऑप्शन को पढ़ेंगे भी तो पता चल जाएगा। बी में है हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती, नहीं, अवशोषित कर लेता तो वो तो काला दिखाई देता। हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों को परावर्तित नहीं, तब हरा कैसे दिखाई देगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। अब समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछे, फोकस दूरी पूछे, ठीक है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी ये अनंत होती है। और ध्यान रखेंगे इसमें जो आवर्धन का मान होता है समतल दर्पण में +1 होता है। +1 होता है क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई समान होता है,
जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, उसका प्रतिबिंब होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ है। देखिए, अनुप्रस्थ प्रकाश का हम लोग ध्रुवीकरण कर सकते हैं, पोलराइज्ड कर सकते हैं, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग जो है ध्रुवीकरण नहीं होता है। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे, विवर्तन है, ध्रुवीकरण है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। आखिर इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है। ठीक है। तो वैसे तो आप जानते हैं वर्षा में जो है जल की बूंदें जो है एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है, और जब उससे होकर के प्रकाश की किरण गुजरता है तो प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में क्या होता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, और इसी परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और यही 7 रंग जब आकाश में एक पट्टी पे प्राप्त होता है तो हम लोगों को लगता है इंद्रधनुष बना है। ठीक है। तो इस कारण से होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप लगा देंगे ए नंबर ऑप्शन ही होगा, अपवर्तन और परिक्षेपण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस, अब देखिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो देखिए, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा। तो देखिए, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा बनता है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रदान किया गया था। तो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के विक्षेपण, प्रकाश के परिकर्णन, प्रकाश के परिक्षेपण। तो आप जो इसका आंसर लगाएंगे किसके लिए, तो प्रकाश के परिकिरणन के लिए जो है सीवी रमन को क्या मिला था, ये नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार सैमुअल कोहेन, नरिंदन कपानी, उसके बाद जो है यहाँ पे पर्सी एल स्पेंसर या टी.एच. मई माह है लिखा हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नरिंदर कपानी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। देखिए, किसी वस्तु का, आप कोई भी हो, ठीक है, यदि उसका आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण को उस वस्तु के आधे या उससे अधिक लंबाई की लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो आप ऑप्शन से ठीक कीजिए, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, ठीक है, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4, ऊपर में से कोई नहीं। तो आपको पूछ रहा है न्यूनतम लंबाई कितना लेना पड़ेगा, तो कम से कम आधा तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। देखिए, प्रकाश के जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा, प्रिज्म से गुजरने के बाद वो उतना ही ज़्यादा विचलित होगा। जैसे कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है, उसमें जो बैंगनी रंग है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो सबसे ज़्यादा विचलित होगा, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का, उसका विचलन सबसे कम होता है। इसी कारण से उसका सिग्नल में भी हम लोग प्रयोग करते हैं, और उसका परिकिरणन भी बहुत कम होता है। ठीक है, लाल रंग का ध्यान रखेंगे, तरंगदैर्घ्य जितना अधिक उसका परिकिरणन उतना ही कम। ठीक है। तो प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग जो है सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश दिखाई देगा। अब अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, तो
अंतरिक्ष में तो कोई वायुमंडल ही नहीं है। यदि वायुमंडल नहीं है तो कोई प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के आई तक नहीं आएगा, और जब आई तक आएगा ही नहीं तो उसका इमेज नहीं बनेगा, तो वो काला दिखाई देगा। ठीक है, लाल, नीला, काला, तो इसका आंसर जो हो जाएगा काला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। अब प्रकाश का रंग जो है निर्धारित किसके कारण? तो इसमें आयाम से, तीव्रता से, तरंगदैर्घ्य से, वेग से। तो देखिए इसका रंग जो निर्धारित होता है वो इसके तरंगदैर्घ्य से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आवर्धित का मतलब होता है वस्तु जितना बड़ा है उससे बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, और प्रतिबिंब कैसा हो? आभासी प्रतिबिंब हो। ठीक है, अब देखिए समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब तो बनता है लेकिन वस्तु के बराबर बनता है, आवर्धित नहीं बनता है। यदि उत्तल दर्पण, अब ध्यान देंगे उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को आप देखेंगे तो अवतल लेंस है लिखा हुआ, जबकि अवतल लेंस में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब जो है आभासी भी बनता है और वस्तु से छोटा भी बनता है। लेकिन अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन एक कंडीशन है, जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी वस्तु से बड़ा और वस्तु दर्पण के पीछे बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अवतल दर्पण आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग समझ के टिक करेंगे। पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण नीला दिखाई देता है? अब जब पृथ्वी से देखते हैं हम लोग आकाश को तो आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन, और वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश का दीर्घतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। तो हम आपको बता चुके हैं, जिस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उसका प्रकीर्णन होगा। प्रकीर्णन का मतलब छितराव होगा, और वो जब स्कैटरिंग होगा यानी कि वही हमको दिखाई देगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है यही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन, जिसका तरंगदैर्घ्य कम है उसका प्रकीर्णन होना, इसी घटना के कारण वायुमंडल हमको कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू।